डॉक्टर श्रेष्ठ कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं भारत के उस अछूत व्यक्ति की मार्मिक शब्दों को आपके समक्ष प्रस्तुत करके और ये बताने की कोशिश करूँगी कि भारत के अंदर अछूत जातियों के साथ किस तरह का भेदभाव होता है और सरकार उनको किस तरीके से क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। तो अभी मैं आपको भारत के उस महान व्यक्ति के बारे में हरिजनों के प्रति जो विचार है वो बताती हूँ। देखिए, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर का कथन है कि हिंदुओं का अछूतापन एक अनोखी घटना है। संसार के किसी दूसरे हिस्से में मानवता से इनका अनुभव नहीं किया जाता। किसी दूसरे समाज में इस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, न तो प्रारंभिक समाज में और न ही वर्तमान समझ में। ऐसा भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। खुद इस जाति से वो इतने ज़्यादा परेशान रहे कि अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। अब इस सुझाव को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जो समाज है उसमें किस तरीके से प्राचीन समय में महिलाओं के प्रति और हरिजनों के प्रति, अछूत वर्ग के प्रति इस तरह की भावना थी। जैसे कि आप जानते हैं कि अस्पृश्य समाज में लोगों को सवर्ण मंदिरों में हिंदुओं की भांति प्रवेश नहीं दिया जाता था। उनको शूद्र के लिए वेद पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगाए जाते थे और वो ये माना जाता था, क्या माना जाता था कि वेद में इस प्रकार की चर्चा आती थी कि स्त्री और शूद्र वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। जैसे कि आप धार्मिक किताबें पढ़ते होंगे तो पता चलता है कि गौतम धर्मसूत्र 1, 2 और 4 में लिखा है, यदि शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा और लाख भर देना चाहिए। यदि वह मंत्रों का उच्चारण कर ले तो उसकी जीभ छिदवा देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्रों को याद कर ले तो उसका शरीर चीर दिया जाना चाहिए। कैसी विडंबना है! ये किस तरह का भेदभाव है, किस तरह का अछूत समाज है। आप सोचिए, अगर आज हमारे साथ इस तरह भेदभाव किया जाता है तो हमारे दिल पर क्या बीतती है, हम कैसा महसूस करते हैं, हम क्या करते हैं कि किस तरह से हमारे साथ भेदभाव होता है। ये सिर्फ धार्मिक भेदभाव नहीं है, इस तरह का आर्थिक समानता का अभाव है, वो सामाजिक प्रगति के मार्ग में इनके लिए बाधा बना रहा। समाज में छुआछूत की भावना थी, वो व्यक्ति के किसी भी तरह से विचारों को आगे उनको नहीं बढ़ने देती। इसी विषय में श्री के.एम. पनिकर ने कहा था कि हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर नामक एक पुस्तक लिखी थी कि हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर। पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि एक समय इन अस्पृश्य लोगों को दशा गुलामों से भी बदतर थे। गुलाम तो केवल मालिक के लिए गुलाम होते हैं, लेकिन इन लोगों के तो ये सारा गांव क्या लेता था, बेगारे लेता था। इस तरह की बातों को सुन के आज सरकार जो कदम उठा रही है उनको हम सही मानते हैं, क्योंकि इस तरह का सामना, यानी कि एक तरह से इस तरह का भेदभाव, गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। अंबेडकर खुद इससे पीड़ित थे, तो जब संविधान को लिखा गया तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए संविधान में कई प्रावधान किए, जिसमें से आरक्षण की व्यवस्था आती है, जिसमें उनको ऊंचा उठाने की व्यवस्था आती है। तो इन सारे कामों को आज लागू किया गया है, तो उसके पीछे क्या है, एक बहुत बड़ा तथ्य है। क्योंकि देखिए, ये देश की मुख्य धारा में लाना इनको बहुत जरूरी है। जब हर व्यक्ति भगवान एक जैसे पैदा करता है, सभी का एक जैसा खून होता है, किसी के दिमाग में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है, बच्चा पैदा होता है तो वो एक कोरी किताब होता है। लेकिन जब वो किसी के घर में आता है तो उसको जाति धर्म से जोड़कर उसको छुत और अछूत मान लिया जाता है। इसी तरह की मैं एक आपको और बताना चाहूँगी कि किस तरीके से देश के बहुत बड़े पढ़े लिखे कानून मंत्री और संविधान के निर्माता थे, उन्होंने अपने आप को
एक अछूत वर्ग में पाया और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपना धर्म क्या कर लिया था, परिवर्तन कर लिया था। क्योंकि अंबेडकर ने नागपुर में अपने हिंदू धर्म के अंदर ही क्या किया था, हिंदू धर्म को छुआछूत से परेशान होकर इस घटना को उन्होंने इतना प्रभावित किया कि बाद में उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और बहुत से 5% लोग अछूत वर्ग के ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमान और ईसाई धर्म को क्या कर लिया है, अपना लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी घोर विडंबना है हमारे भारतीय समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को अब भी दबाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अधिकतर भारतीय मुसलमान और हिंदुओं के इसी वर्ग के लोगों के लिए धर्म परिवर्तन के कारण बनते जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत में 5% जनता धर्म परिवर्तन के कारण मुस्लिम और ईसाई धर्म में क्या कर गई है, प्रवेश कर गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता के अभिशाप से तंग आकर स्वयं एक अपनी जाति के लोगों के बहुत बड़े समूह के साथ बौद्ध धर्म में क्या कर ले, परिवर्तित होने की घोषणा कर दी। उन्होंने इस अवसर पर अत्यंत मार्मिक परंतु तर्कपूर्ण शब्दों में कहा था धर्म परिवर्तन करते समय कि जाति की संस्था से बचने के लिए हमारे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इसीलिए मैं बौद्ध होना चाहता हूँ। अब धर्मांतरण के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया। गांधी जी ने आमरण अनशन करके इसका विरोध किया और बाद में उनको क्या मिली, सफलता मिली। अब दोबारा से आगे से कोई धर्म परिवर्तन ना करे, हिंदू धर्म में कोई फूट ना पड़े, सब मिलकर रहे, कोई अछूत ना रहे, उसके लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसके विषय में हम देखते हैं कि सरकार को भी अभी क्या करना और बाकी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हरिजनों के लिए शिक्षा का प्रसार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा अछूत जाति मानी जाने वाली है तो वो हरिजन है, और हरिजन शब्द दिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था। हरिजन, महात्मा गांधी ने पत्रिका भी निकाली और हरिजन दिया कि हरि के लोग, कि इन लोगों को बहुत सम्मान देने के लिए हरिजन क्या, हरिजनों को देखिए सबसे ज़्यादा है कि शिक्षा की ज़रूरत है। सरकार जब से संविधान लागू हुआ है, देश आज़ाद हुआ है, निःशुल्क शिक्षा के लिए और इन लोगों को छात्रवृत्ति पुस्तकें देकर इनको क्या कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है, और वो सरकार कर भी रही है। अब सरकार को यहाँ पे एक संशोधन करने की ज़रूरत है। जो हरिजन समाज के लोग ऊपर जा चुके हैं, अब उनको छोड़कर उन लोगों को ले जो अभी तक ऊपर नहीं उठे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सरकार जो हरिजनों की शिक्षा के लिए जो सुविधाएं दे रही है, जिसमें छात्रवृत्ति, किताबें सब आता है, तो उसके लिए सरकार को सिर्फ हरिजन के इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा, आर्थिक सुधारों के लिए भी सरकार को कानून बनाना चाहिए कि पहले क्या था कि इन लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, खुद का काम नहीं होता था, दूसरों की सेवा करके ये अपना जीवन यापन करते थे, तो इसमें बहुत बड़े बीच में बिचौलिए जो होते थे वो इनके लिए परेशानियां खड़े करते थे। अब सरकार के लिए ज़रूरी है कि संस्थागत सुधार करके इनके लिए ऐसा कानून बनाए कि ये लोग भी क्या कर सकते हैं, अपना व्यापार, अपना काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इनको हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आर्थिक जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगे वो समाप्त होने चाहिए। देखिए हमारे समाज में क्या था, 4 वर्गों में बांटा था, हर वर्ग का एक कार्य निश्चित होता था, तो अछूत वर्ग को निम्न दर्जे के कार्य करने पर प्रतिबंध दिया जाता था। ऐसा भारतीय जाति व्यवस्था में था। इसको खत्म करने के लिए अब इन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है और ऐसा समाज में हो भी रहा है। आप एक हरिजन की दुकान, शोरूम जूतों का देख सकते हैं, वहाँ पर एक ब्राह्मण जाति का युवक क्या कर सकता है, वहाँ पे नौकरी कर सकता है। तो ये प्रतिबंध है। लेकिन यहाँ पर भी ज़रूरी है कि जो हरिजन ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं वही इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये देखिए, एक पेड़ है, उसी को बार बार सींचते रहेंगे, खाद पानी देते रहेंगे तो वो वट वृक्ष बन जाएगा, और बाकी उसके नीचे जो बीज पड़ते हैं उनको सिर्फ एक बार ही आप आरक्षण के तौर पर या एक गरीबी के नाम पर खाने पीने की वस्तु दे देते हैं, लेकिन वो कभी जीवित नहीं रहता। कुछ समय के बाद उसकी हालत फिर भी वैसी ही हो जाती है। कृषि और गृह उद्योगों में सहायता। अब देखिए,
हरिजनों को कृषि के लिए ज़मीन है, बैंक से लोन है, हल बीज वगैरह जो भी सामान चाहिए होता है वो सही तरीके से सरकार उनको क्या करवाए, उपलब्ध करवाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और सरकार इनके लिए कर सकती है कि समाज में जो इन पर अयोग्यता लागू कर रखी है उसके विरुद्ध कानून बनाना चाहिए कि समाज के अंदर कोई भी चीज़ है उनको छुआछूत की है या कहीं पर उनकी मंदिरों में या कहीं पर नो एंट्री है तो उसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है कि छुआछूत एक अपराध है, लेकिन फिर भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में इधर उधर कहीं देखते हैं तो ये हमें अब भी देखने को मिलता है। छुआछूत तो है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, तो सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, कठोर कानून बनाना चाहिए। धार्मिक जो इनकी अयोग्यता प्रतिबंध है, इन मंदिरों में सवर्ण ही प्रवेश कर सकते हैं, ब्राह्मण प्रवेश कर सकते हैं, अछूत वर्ग प्रवेश नहीं कर सकते यहाँ, तो ये धार्मिक जो प्रतिबंध है इसको खत्म करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब एक मंदिर के अंदर जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो बहुत ज़्यादा विद्वान है। आज एजुकेशन के माध्यम से कोई अछूत वर्ग का व्यक्ति भी बहुत बड़ा पंडित हो सकता है। अस्पृश्यता विरोधी प्रचार, अब देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब तक लोगों के मन नहीं बदलेंगे, लोगों के दिल नहीं बदलेंगे, लोगों के विचार नहीं बदलेंगे और उनकी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, तब तक इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अस्पृश्यता के लिए ज़्यादा जरूरी है कि प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सारे प्रभावित तरीके से उसका क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि ये भगवान ने सब व्यक्तियों को एक जैसा पैदा किया है, तो हम यहाँ धरती पर आकर उनमें छूत और अछूत क्यों पैदा करते हैं, हम उनको अछूत क्यों मानते हैं, ये चीज़ें लोगों के दिलों को समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नौकरियों में सुरक्षित स्थान, ये तो देखिए भारतीय सरकार शुरू से करती आ रही है कि एक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो लोग अछूत रहे हैं, जिनको अभी मुख्य धारा में हमारे तक आने में बड़ा समय लगेगा, तो उन लोगों को नौकरियों में क्या किया गया, सुरक्षित स्थान दिया गया है। एसटी और अनुसूचित जातियों के लिए जो सुरक्षित स्थान है वो इनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सरकार को हम सुझाव देते हैं, ज़रूरत है कि जो अछूत वर्ग एक बार ऊपर उठ गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, टीचर बन गया, इंजीनियर बन गया, वो सिर्फ अपने ही बच्चों को वो सुविधा दिलाता है, बाकी के अछूत वर्ग है जो अभी खड़े नहीं हुए हैं उनको अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिल पाई है। तो इसके लिए इसमें सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजनीति में भी इनका स्थान होना जरूरी है, क्योंकि अछूत जाति, अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व जरूरी है। तो इसलिए संसद में जो एमपीज बैठते हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, विधान मंडलों में भी की गई है, ग्राम पंचायत में भी की गई है, नगर पालिका में भी की गई है। यहाँ पर भी वही बात आती है कि जो अछूत जाति का व्यक्ति सबसे पहले योग्य बना वही व्यक्ति क्या करता है, राजनीति तक जाता है, और बाकी के अछूत व्यक्ति है उनके साथ अभी तक सुधारे नहीं हुआ है। जाति प्रथा का उन्मूलन, अब देखिए भारत में जाति प्रथा ही है जो अछूत व्यवस्था को जन्म देती है। अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए जाति प्रथा का उन्मूलन बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मूल रूप से जाति प्रथा एकमात्र कारण नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है जो अछूत प्रथा को क्या करता है, लागू करता है। एक तरह से जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा, जाति प्रथा समाज में नहीं होगी, सब लोग सम होंगे, समान होंगे, तो अछूत अस्पृश्यता जैसी जो कैंसर है, बीमारी है, ये अपने आप ही क्या होगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम सलाह देना चाहते हैं, हमारा सुझाव है कि सवर्ण हिंदुओं और अछूत लोगों के बीच में एक अच्छा संपर्क होना चाहिए। पहले लोगों में इतना था कि वो लोग यहाँ इस कुएं पे पानी नहीं भरेंगे, इस विद्यालय में इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और यानी कि रहने के लिए मोहल्ले भी अलग निर्धारित किए जाते थे। तो आप कल्पना कीजिए आज हमारे साथ ऐसा किया जाता है तो हम कैसा महसूस करते हैं। तो इन लोगों ने कितना अन्याय झेला, और उस सबको ख़त्म करने के लिए हम बहुत बड़ा कदम है, सरकार ऐसे प्रोग्राम करवाए कि जिसमें उच्च जाति के लोग जो अपने आप को प्रबुद्ध जाति समझते हैं उनको अछूत जातियों को एक मंच पर लाया जाए, साझा प्रोग्राम करवाया जाए, साझा इनकी संस्कृति को बांटा जाए, और जो समाज में भेदभाव है उसको पूर्ण रूप से क्या किया जाए, ख़त्म करना
चाहिए। तो हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो अपमान का जीवन अनुसूचित जातियों ने जिया है उसको अगर दूर करना है तो सरकार ने जो सुविधाएं लागू की गई है उसको बड़े अच्छे से देख कर लागू उनको करना है, क्योंकि अछूत वर्ग में भी दो तरह के वर्ग बन गए हैं। जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो अपने आप ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, बार बार वो आरक्षण का फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, बार बार सुविधा लेनी है, लेकिन उनके उसी जाति में जो नीचे वर्ग बच गया है उसके परिवार में एक भी कोई सरकारी नौकरी नहीं है और एक परिवार में 5-5, 7-7, 10-10 नौकरी है। तो सरकार को एक बार अछूत के विरुद्ध, अनुसूचित जाति के विरुद्ध और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध जो कानून बने हैं उनकी एक बार समीक्षा करनी जरूरी है कि जो लोग अभी तक इतने वर्ष हो गए आज़ादी के बाद और इनको हमने लागू रखा है आरक्षण को, उसके बाद भी वो ऊपर नहीं उठ रहे, उसके कारण क्या है वो करना हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसमें इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए।